नहीं रह पा रहे, पूरा घर तोड़ दिया गया है। असम में अगर असामीज लोग, इंडिजिनियस पीपल, वहाँ की जो ओरिजिनल पीपल है नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? हेमंत विश्व शर्मा जी हिंदुत्व का जो धिंडोरा पीठ पर जमीन है, उनके बेटे के नाम पर जमीन है, उनकी लड़की के नाम पर जमीन है। एक भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा जी का जमीन, अदानी अंबानी जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है उसमें बेचने जा रहे हैं, और जो इंडिजिनियस गरीब लोग हैं उनकी घर 1970 का डॉक्यूमेंट है। 70 से यहाँ आदमी लैंड का टैक्स देके रखा था। 2008 में एक ला के वाटर बॉडीज बनाया, तो वो वाटर बॉडीज में जिंजर होटल अभी तक खड़ा है, लेकिन ये इंडिजिनियस लोग का, लोकल गरीब लोगों का घर को तोड़ दिया है। यही यहाँ मैं आया हूँ जंतर मंतर पे, और यहाँ असम के कुछ लोग मेरे साथ में हैं, ये सामने। जी मैं, क्या नाम है? मेरा नाम पलाक्षी दास है। तो आज यहाँ क्यों आना पड़ा? हम लोग अभी बेघर रह चुके हैं। असम में असामीज लोग अभी नहीं रह पा रहे, पूरा घर तोड़ दिया गया है। असम में अगर असामीज लोग, इंडिजिनियस पीपल, वहाँ की जो ओरिजिनल पीपल है नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? हेमंत विश्व शर्मा जी हिंदुत्व का जो धिंडोरा पीटते हैं, तो अगर सच में हिंदुत्व जिंदा है, सच में अगर इंडिजिनियस पीपल के राइट्स है वहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर धरने पे नहीं बैठते, तो इतने दूर से हम लोग नहीं आते। हम लोग का डिमांड है, हम लोग का जो जमीन है वापस चाहिए। हम लोग अपने जमीन पर रहेंगे। क्यों तोड़ दिए जाते हैं आपके घर, क्यों कब्जा कर लिए जाते हैं, क्या वजह क्या है? डेफिनेटली दैट इज अ गुड क्वेश्चन। वो जमीन बेचना चाहती है, वो खुद हड़पना चाहती है, उनके मंत्रीगण, उनके वाइफ हड़पना चाहते हैं, जो आम जनता की, वहाँ की जो इंडिजिनियस पीपल है। इसकी वाइफ कौन? हेमंत विश्व शर्मा जी जो हमारी वहाँ के सीएम है। सीएम ने पूरा का पूरा असम में ऐसी जगह नहीं जहाँ में सीएम का जमीन नहीं है। उनकी वाइफ पर जमीन है, उनके बेटे के नाम पर जमीन है, उनकी लड़की के नाम पर जमीन है। एक भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा जी का जमीन नहीं है। और उसके साथ अभी हेमंत विश्व शर्मा जी उसी में खुश नहीं है। अभी क्या करे, बड़े बड़े इंडस्ट्री को बेचने जा रहे हैं, जैसे रामदेव हो गया, अदानी अंबानी जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है उसमें बेचने जा रहे हैं, और जो इंडिजिनियस गरीब लोग हैं उनकी घर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भैया बता देंगे, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स है, आप बता दीजिए कि कौन से घर को तोड़ा गया है। और ये देखिए जमीन पूरा गरीब लोग के घर तोड़े गए हैं, बता दीजिए भैया। ये देखिए, ये जिंजर होटल है जी, ये टाटा ग्रुप का। ये जिंजर जो उन लोगों का सो कॉल प्रोजेक्ट है, जहां हिल हक्कू का जो वाटरलैंड उन लोगों ने बोला है, कोई वाटरलैंड नहीं है, वेटलैंड नहीं है, वो वाटर बॉडीज नहीं है। वो आदमी था पहले से, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ये 1970 का डॉक्यूमेंट है। 70 से यहाँ आदमी लैंड का टैक्स देके रखा था। 2008 में एक ला के वाटर बॉडीज बनाया, तो वो वाटर बॉडीज में जिंजर होटल अभी तक खड़ा है, लेकिन ये इंडिजिनियस लोग का, लोकल गरीब लोगों का घर को तोड़ दिया है। यही उन लोगों का एविक्शन है। ये देखिए, हमारे पास सब कुछ है, दिखा सकता हूँ। और ये जो हेमंत विश्व शर्मा अब का चीफ मिनिस्टर है, उसने 2019 में वहाँ बीच में पूर्व श्रीमंत शंकर नगर का रोड बनाया था। ये हेमंत विश्व शर्मा उसका सिग्नेचर है। 2019 में 19 तक उसने ही वही वाटर बॉडीज में रास्ता बनाया था। तब उसको याद नहीं है कि वाटर बॉडीज है, बहुत चाहिए आदमी से, मतलब सब कुछ चाहिए, इसीलिए करंट दे दिया, रास्ता दे दिया, होल्डिंग नंबर दे दिया, सब कुछ दे दिया। जब उसी जगह में बड़े बड़े उद्योगपति का आंख पड़ गया है, ये बहुत वैल्यूएबल जमीन है, ये हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए, तब हमें इसे घर तोड़ के जा रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास पेपर सारे डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट बाद ये बना लेते हैं और उसके बाद कहीं जागते हैं। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स है दादा। 1970 से जमीन में टैक्स देके रखा है इंडिजिनियस लोगों ने। एवज में कहीं आपको कोई और जमीन दी हो, कोई ऑफर दिया हो? कुछ भी नहीं दिया, अब नोटिस तक नहीं दिया। दादा देखिए, जमीन तो छोड़ दीजिए ना, एविक्शन का रूल्स क्या है? जो अगर कोई आदमी इलीगली कहीं पर बैठा है तो उसको इससे आगे नोटिस देना चाहिए। नोटिस देने के बाद दूसरा जमीन दिखा देना चाहिए। कोई उन लोगों को पूछने से बोलते तुम लोग इलीगल एंक्रोचर को हम लोग नोटिस नहीं देंगे। अरे 73 से मेरा दादा नाना टैक्स दे के रखा है, पिताजी टैक्स दे के रखा है। अभी मेरे पास जमीन आया है,
पिताजी गुजर जाने के बाद और बुढ़ा होने के बाद वो जमीन छीन लेंगे तो हम लोग कैसे मानेंगे बोलिए। हमारे पास ही हिम्मत सिंह का बिल्डिंग रहेगा जो इंडिजिनियस नहीं है, जो असम का नहीं है, हम लोगों ने फिर भी कुछ नहीं बोला। अरे उसको जमीन दे सकते हो, नहीं है रहने वाला, नहीं है बताओ। आप लोग आसाम के रहने वाले, आसाम का रहने वाला है, आसाम का सन ऑफ सॉइल है, हम लोग आसाम से बिलोंग करते हैं, आसाम का इंडिजिनियस है, असमिया है, 100% है। हम लोग का फेस देख लीजिए, ये देखिए असम का हम गमछा देख लीजिए ना। है, ये देखिए अरे असम का हमें- गमछा है। हाँ। हम लोग असमी सादर मतलब असमीज है, ये असमीज भाई मिसिंग। हाँ, हमें जीने नहीं देते हैं दादा। और हिमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में आके बोलते हैं हमको पूरा आसाम का आदमी प्यार करते हैं, प्यार से मामा बुलाते हैं, हमको शांति सबका है। मामा है, शांति है, कोई धरनेबाजी नहीं है। वहाँ शांति वहाँ फैलाई असम में हुई। क्या चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं दादा। वहाँ एक लड़की ने बरखसी बुरागुहाई एक लाइन का एक कविता लिखा था, उसको जेल में डाल दिया। एक हमारे साथी कविता लिखने पर? कविता लिखने से ही ऐसी जेल कौन में सी डाल दिया। कविता थी? वो लिखा था मेरे को ये मत दबाओ, मेरा आवाज है, मुझे इसे मत ठगो, मुझे हक दो, ऐसे कविता लिखा है, उसको जेल में डाल दिया। और एक साथी है नीलिम महंत, वो बिग डैम का इशू है असम में, उसके खिलाफ उसने एक पिक्चर चिपकाया था दीवार में, उसको जेल में डाल दिया। और बीरेन सिंह बोरा का एक भाई है, वो नौगांव में है, उसने स्ट्रीट ड्रामा किया था ये प्राइस हक के अपोज में, उसको भी जेल में डाल दिया। यानी जिसने आवाज जरा सी उठाई हाँ। वो जेल के अंदर। हमें आए हैं ना, अभी हमारे पीछे असम पुलिस रोक दिया जासूसी करने के लिए। कहाँ रहे हैं ये भी दादा लोग हमारे पास भी पड़ा हुआ है, कहाँ रहोगे, कब जाओगे, क्या खाओगे, कैसे चलोगे, क्या पहनोगे। का कहना और असम पुलिस ने यहाँ पूरा अभी आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं तो आप लोगों की भी जासूसी हो रही है। जासूसी पीछे पीछे आदमी भगा लगा के रखा है, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ऐसा हालत है असम में, पूरा इंडिया में। अभी हम लोग दादा बोल रहे हैं हम लोग ये सब नहीं मानेंगे। हिंदू मुस्लिम का मामला कुछ हमारे लिए इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा जमीन दे दो यार। हमारा जमीन क्यों छीन लिया है? जमीन सिर्फ तुम्हारा वाइफ के लिए है, जिसने 29 बीघा लैंड गवर्नमेंट लैंड लेके उसने इंटरनेशनल स्कूल बनाया है, वंडा इंटरनेशनल स्कूल। असम का सीएम का बेटा 17 साल में 18 कंपनी का मालिक है। वो 17 साल उम्र में 18 कंपनी का मालिक है, उसके लिए सब कुछ है। हमारे लिए बुलडोजर है, ये नहीं चाहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम लोग मर जाएंगे। लगा देना जासूसी, लगा देना पुलिस, मार देना गोली, हमारा जमीन में भी हमें हक नहीं मिलेगा। और हम लोग को भगाएगा, पिटाया जाएगा, मारा जाएगा, बुलडोजर चलाएगा, ऐसे नहीं होगा। या कोई ना कोई तो कमी रही होगी, जैसे यूपी में योगी बाबा बुलडोजर चला देते हैं, अगर कोई क्राइम होता है तो वो वहाँ पे भी अरे ना कोई क्राइम, साथ अरे नहीं रही होगी। ये देखो ना, हम क्या बोल रहे हैं दादा, ये जो एविक्शन के मामले देखिए, एविक्शन के बारे में हिमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं वहाँ इलीगल एंक्रोचर्स है, वहाँ बांग्लादेशीस है, जहाँ बांग्लादेशीस है वहाँ एविक्शन किया जा रहा है। हम लोग आपके जरिए हिमंत बिस्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो भी है, चुनौती देता हूँ, हम जहाँ सत्र से आए हैं 1000 घर तोड़ा गया है, वहाँ एक भी बांग्लादेशीस दिखा दो हमें। वहाँ तो पूरा का पूरा इंडिजिनियस है, वहाँ क्यों एविक्शन किया जा रहा है? जहाँ बांग्लादेशीस है, आप लोग बोलते हैं बांग्लादेशी जहाँ रहते वहाँ एविक्शन है। हम लोग का सिलचर को एक भी बांग्लादेशी दिखा दो ना। बांग्लादेशी अभी हैं वहाँ पर? नहीं, वो दूसरा मामला है, वो एनआरसी चल रहा है, वो कुछ लीगल बात चल रहा है, आसाम एकॉर्ड चल रहा है, वो सरकार का काम है। अगर बांग्लादेशी है उसको पकड़ के भगाओ ना। बांग्लादेशी कौन रुका है? 2014 से किसका सरकार है? 16 से आसाम में किसका सरकार है? भगाओ ना, पकड़ो ना। पुलिस किसके हाथ में है? किसी को जिम्मेदार बोल। हम इंडिजिनियस को, ये गोरिया मुसलमान भाई है, अली भाई है, ये रहमान भाई है, अली भाई है, ये लोग गोरिया, पूछिए ना कहाँ से पैदा हुआ था, ये थोड़ी बांग्लादेशी है। कहाँ इसको के घर रहने क्यों वाले? तोड़े जा रहे हैं? कब से रह रहे हो आसाम में? असम में तो हम देखिए 1952 से रहता है हम लोग। हाँ, हम लोग दादा से रहता है, हम लोग हमारे का पास पाता सारे से रहता होंगे, है। वहाँ हाँ, के सारा मूवी होता है, सारा प्रूफ होता है हमको क्या पास। किया जा रहा है तुम्हारे साथ? हमको यही बोल रहा है जा रहा है तो हम लोग बांग्लादेशी है, हम लोग असम में नहीं रहना सकता है। और सारे प्रूफ होने के के बावजूद बाद में ऐसा बोल रहा है वो लोग, तो ये क्या बोलेगा है? ये तो कहीं ना कहीं सरकार में गड़बड़ी है। ये तो सारा गड़बड़ी है सरकार के। ये सरकार जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो भी शासन में आया था उसी टाइम में जो हुआ था, तो सब हम लोग का जो छोटा आदमी है वो लोग के साथ गलत बात कर रहा है, गलत कर रहा यानी है। आप देख रहे हैं कि
52 से ये रह रहे हैं असम में और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, उसके बावजूद बांग्लादेशी बताया जाता है और असम से बेघर किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो ये आज जंतर मंतर पे अपनी आवाज उठाने आए हैं, इनके मकानात तोड़े जा रहे हैं सारे। बीजेपी ने बोला था बांग्लादेशी कौन है, बदरुद्दीन अजमल जो एमपी है धुबड़ी से, उसका ये घर है एविक्शन एरिया में, ये बदरुद्दीन अजमल का घर है, वो पूरा सेफ, वहाँ पे बुलडोजर नहीं है, लेकिन सामने जो इंडिजिनियस गरीब लोगों का घर है उसको तोड़ दिया गया है। मतलब अगर जो हिंदू मुस्लिम मामला है उन लोगों के लिए ठीक ठाक है, बदरुद्दीन अजमल को एमपी बनाने में हिमंता बिश्व शर्मा जी ने पूरा मदद करते हैं। हिंदू मुस्लिम उन लोगों का अच्छा से चल रहा है, मैं हिंदू हिंदू बोलते रहूंगा, तुम मुस्लिम वोट लेके एमपी बनते रहो, लेकिन हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये फंस गया है। आजकल यही तो चल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम की आवाज पे करके आवाज जब ही तो लड़ाया जा रहा है आपस में। हाँ, हम नहीं लड़ेंगे, इसलिए हम लोग एक साथ आए हैं। ये मुस्लिम भाई है, मैं हिंदू भाई हूँ, ये मिसिंग भाई है, ये दास लिखते हैं, ये कलिता लिखते हैं, कलिता लिखते हैं, ये कुमार लिखते हैं, ये सैकिया लिखते हैं। हम लोग का एक साथ रहे हैं, जंतर मंतर में एक ही होटल में खाए हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो समाज को जोड़ते हैं। और जब घर तोड़ा है सिलसाकू में, उसका गरीब मुस्लिम का भी घर तोड़ा, गरीब मिसिंग का भी घर तोड़ा, गरीब कलिता का भी घर तोड़ा, गरीब फंसे जा रहे हैं। लेकिन बदरुद्दीन अजमल ऐसे ही एमपी बनते रहे हैं, 14 में भी एमपी बनेगा वो, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मुसलमान का चक्कर, जान भी हमें देना पड़ेगा, घर भी हम लोग का देना पड़ेगा, घर भी जाएगा, जान भी जाएगा, पढ़ाई भी जाएगा, सिर्फ गरीब का, हिंदू मुस्लिम गरीब के लिए है। इसलिए हम सारे इंडिया को बोल रहे हैं, इसी चक्कर में मत फंसो यार। हम लोग का मणिपुर में भी वो लगा दिया, मेइटे और कुकी के बीच में, हम लोग का आसाम में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब गरीब गरीबी है, इसीलिए हम लोग गरीब एकजुट होकर जंतर मंतर में आए हैं। पूरा इंडिया में जाएंगे, माने यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे, जहां पर भी जाना है, गरीब गरीब एक साथ रहेंगे, हमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये असम से कुछ लोग आए हुए हैं जिनके मकानात तोड़े जा रहे हैं, सारे प्रूफ होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स होने के बाद, पुश्तैनी जमीनें जो हैं खाली कराई जा रही हैं इनसे। ये मुस्लिम है यहाँ पर और ये सब खड़े हुए हैं, कुछ मिसिंग भाई यहाँ पर क्या आपके साथ हुआ? तो क्या इनके साथ क्या हुआ था? नहीं, उनका भी घर तोड़ दिया है दादा, उनका भी घर तोड़ दिया है। सिलसाकू है ना, उन लोगों का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, आसाम का एजुकेशन मिनिस्टर रनुज पेगू, ये भी पेगू है, वो भी पेगू है, लेकिन इसके लिए वो नहीं चुनते हैं। उसका पॉलिटिकल चक्कर में वो लोग मतलब क्रिमिनल बन गया है। ये वो लोग क्रिमिनल लोग है, बहुत बड़ा आदमी है, 6 शेड्यूल का फायदा लेके मंत्री बन रहे हैं, उन लोगों का ट्राइबल होने का फायदा लेके मंत्री बन रहे हैं, और ये ट्राइबल भाई का घर तोड़ गया है, वो कैबिनेट मिनिस्टर होकर भी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या बोलो दादा, बोलिए। ये राजनीति का सिलसिले चक्कर में ये मिसिंग भाई का भी घर गया, कोलिता भाई का भी घर गया, इसकाली भाई का भी घर गया, कुमार का भी गया, रहमान का भी गया, यानी सबके घर जा रहे हैं। सबके घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, कोई वजह नहीं दिखाई दे रही। नहीं दादा, गरीब है, देखा है ना दादा, ये अमीर है, ये अजमल है। बीजेपी ने बोलते हैं हिंदू बांग्लादेश, ये मुसलमान बांग्लादेशी है, उसका घर सेफ, लेकिन हिंदू मुस्लिम चलती रहेगी और अपना काम सीधा होता रहे है दादा, होता रहेगा भी, लेकिन इसीलिए हम लोग मन मान लिया है कि 24 पे इलेक्शन आ रहे हैं, इस पे तो इन चीजों से बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन हम लोग दादा इस टाइम हम लोग जितने जागे हैं, हम लोग अलर्ट हुए हैं, और आदमी को अलर्ट करेंगे असम में कि हिंदू मुस्लिम के सिलसिले में मत फंसो। यह सिर्फ दिखाने के लिए है, उन लोगों का कुर्सी के लिए है, सत्ता के लिए है। हम लोगों का जैसे भूकंप है ना, भूकंप आने से किसी का घर नहीं छोड़ते हैं, हवा आने से किसी का घर नहीं छोड़ते हैं। इसे ये मणिपुरी भाई है, देखो असम में वो पैदा हुआ था, इसका भी घर तोड़ दिया है। ये थोड़ी बांग्लादेशी है, इसका घर क्यों तोड़ा है? ये देखो, इसका घर भी रेड जोन में है, यानी इनका भी घर तोड़। हाँ, हर कोई का दादा, सिलसाकू में जितना 1000 आदमी का घर तोड़ा है, वो पूरा का पूरा इंडिजिनियस लोग है। हम सोनती देते हैं ना, दिखा दो ना एक डाउटफुल आदमी को, दिखा दो ना एक नॉन आसामीज को, दिखा दो ना एक बांग्लादेशी को, कहाँ है? यानी वोटिंग के चक्कर में ये लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, अपनी सीटें बनाने के चक्कर में। हाँ, हिंदू मुसलमान देखिए दादा, हम लोग का वहाँ एक पार्टी है AIUDF, वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, बिलोंग करता है। वो AIUDF का वोट बैंक ठीक ठाक है। अच्छा। और हिंदू का जो है, इस तरफ बीजेपी हिंदू 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 बोलते हैं, और मुसलमान कुछ लोग इकट्ठा होकर अजमल को वोट डालते हैं, अजमल पार्टी को। मतलब हिंदू मुस्लिम पूरा का पूरा पोलराइज हो जाते हैं। बीच में हम लोग फंस गए ना दादा, बीच में हमें फंस रहे हैं ना,
हमको जला रहे हैं ना घर। तो तुम हमें बोलते हैं अरे आजमल के लिए तुम गरीब हो, और आजमल को बोलते हैं हिंदू के लिए तुम गरीब हो, लेकिन हमारा पॉकेट लुटते जा रहे हैं। एक सिलेंडर का दाम 400 से तरफ से बैंगन की तरह, जैसे अभी मैडम बता रही थी, लुढ़काया जा रहा है, वोट बैंक बनाया जा रहा है। देखिए दादा, दोनों तरफ से। हाँ, पूरा हम लोग का असम में एक सिलेंडर 2014 में 2014 में जब मोदी नहीं आया था, असम में एक सिलेंडर का दाम था 410 रुपया, और अभी 1150। वो मत पूछो, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो। हम लोग का असम में पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, जमीन का रेट कितना बढ़ गया है, हर चीज का, टमाटर का। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि अभी मैडम, तो अभी जैसे अभी आपने बताया, तो हिंदू मुस्लिम कोई और मुद्दे नहीं बचे हैं, तो अभी यही मुद्दा करके तो वोटिंग जीतनी है। हाँ, नहीं, हम लोग करने नहीं देंगे, हम लोग ने मन बना लिया है। आप क्या कहेंगे? अभी जो भाई ने सारी बातें बताई, पूरा डिटेल्स में भैया ने बता दिया है एक्चुअली असम में क्या हो रहा है। अभी असम में मतलब हिटलरी शासन चला रहे हैं, इसलिए मैं यही बोलती हूँ जो मैं पहले भी बोलते आई हूँ, कोरोना तन के लिए खतरा है। मोदी और हेमंत विश्व शर्मा, पूरा बीजेपी वतन के लिए खतरा है, और बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी, और कुछ नहीं है। उन लोगों का एजेंडा यही है। आप सोचिए, असम में अगर असामीज लोग नहीं रहेंगे, उनके अधिकार नहीं रहेंगे, तो कौन रहेंगे बोलिए? वो लोग इंडिया जो नेशनल मीडिया है, जो प्राइम टाइम चलाते हैं, कौन पाकिस्तान में ब्याह करने के लिए गया, कौन पाकिस्तान से यहाँ आया, ये सब हिपोक्रेसी चलाते हैं। लेकिन असम, नॉट ओनली असम, पूरे देश में जो जितने भी जिले हैं, वहाँ पे जो इंडिजिनियस पीपल है, वहाँ की न्यूज़ कोई नहीं चलाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ दिल्ली क्यों आए हैं? तो हेमंत विश्व शर्मा जी जो वहाँ पे ढिंडोरिया पीटते हैं ना कि असम में शांति है, सब कुछ भाईचारा है, तो अगर असल में शांति है, भाईचारा है, तो ये जो भैया ने बोला है, तो हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब कि वो बताते हैं कि शांति है, और वहाँ जो है आप लोगों की जुबानी के वहाँ अशांति है। इन्होंने तो पूरा प्रूफ बिल्कुल दिखाया, मैंने तो देखा है। हम लोग धरने पे, हम लोग पास पैसा नहीं है भैया, अभी तक कुछ किसी ने भी कुछ नहीं खाया है, सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे आया है। तो इस बार 2024 में इस पार या उस पार होगा। अगर हम लोगों की जमीन हम लोगों को नहीं मिलेगी, तो ये सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारी जो जमीन की डिमांड है सिलसाकू, हमको हमारी जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। तो ये देख रहे हैं आपके मेरे सामने, ये मेरे पीछे यहाँ पर ये आसाम से आए हुए ये कुछ लोग हैं, और जिनकी आसाम सिलगुलू जो जगह है सिल्क, तो वहाँ से इन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, इन लोगों की परेशानी अब झेलनी पड़ रही है इनको। हिंदू मुस्लिम करके वहाँ पे वोटिंग बैंक बनाया जा रहा है, और इनकी आवाज़ जो ये आज उठाने यहाँ जंतर मंतर पे आए। इसी के साथ मैं अहमद ज़ियान, न्यूज़ एक्सप्रेस, जंतर मंतर।